दोस्तों नमस्कार। देखिए मार्केट में इनडिसाइसिवनेस बनती भी है क्योंकि आगे एक बहुत हैवी वीकेंड खड़ा हुआ है। हैवी क्यों है? देखिए एक तो पीस टॉक्स चल रही हैं, आपको पता है, मिडल ईस्ट को लेके यूएस और ईरान के बीच में। उधर इजराइल और लेबनान के बीच में भी अभी पीस टॉक्स को लेके कुछ न्यूज़ आ रही है। दूसरी तरफ आप हमारे अर्निंग सीजन्स को देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स कल ड्यू हैं और ये दोनों बहुत हैवी वेट है। और क्यों मैं आपको इनडिसाइसिवनेस बता रहा हूँ मार्केट में, ये मैं आपको जब निफ्टी की ऑप्शन चेन दिखाऊंगा थोड़ी सी देर में, तब आपको समझ में आएगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शन बायर्स के लिए, देखिए इतने मैसेज आते हैं मेरे पास। ऑप्शन बायर्स प्रॉफिट में होते हैं और वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्या रीजन है, क्या कैलकुलेशंस होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको कवर करूंगा लास्ट में। रफली 2 मिनट्स इस पे मैं दूंगा, उसको जरूर देखिएगा, समझिएगा। साइकोलॉजिकली आपके प्रॉफिट बुकिंग के फंडे काफी क्लियर हो जाएंगे एज एन ऑप्शन बायर। दोस्तों पहले समझ लेते हैं आज मार्केट का स्ट्रक्चर। ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए पहली कैंडल बनी थी, नीचे इतना बढ़िया पिन बार बना और लो ये बिल्कुल प्रीवियस डे लो के आसपास ही था इसका 24,100। इसके बाद मार्केट ऊपर गई। कल हमने क्या डिस्कस करा था, कल शाम का वीडियो जिसने देखा होगा उस क्लियरली मैंने बोला था 24,250 के ऊपर मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। यहाँ पे स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक करा, यहाँ पे हमने कॉल ली और वो कॉल ऊपर गई। देखिए ये है वो ट्रेड जो मैं आपको बता रहा हूँ, टेलीग्राम पे लिया गया था 10:06 पे। 24,250 की कॉल ली, 175 पे ली और 24,160 स्पॉट में एज ए स्टॉप लॉस मैंने रखने की कोशिश करी और वो कॉल ऊपर गई 200 तक, 200 के आसपास वो गई। वहां पे जाके क्या हुआ, वहां पे मैंने एक मैसेज डाला कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, अपने प्रॉफिट का ध्यान रखें। तो यहां से हमने कॉल ली और ये कैंडल आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार, बिल्कुल शूटिंग स्टार। प्राइस एक्शन ऊपर गया, ऊपर से इसके ऊपर सेलिंग का प्रेशर आया और नीचे जाके इसको बिल्कुल क्लोज किया गया। इसको मैं हटाता हूँ, आपको समझ में आएगी। ये वाली कैंडल मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक करा। और जो देखिए मैंने टेलीग्राम पे टारगेट भी दिया था 24,305 का पहला, बिल्कुल उसी के पास हाई लगा के मार्केट वहां से नीचे, और पूरे दिन ऊपर नीचे साइडवेज, नीचे साइडवेज, ऊपर साइडवेज। तो इस मार्केट में ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। और जैसा मैंने आपको कहा बहुत हैवी वीकेंड है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग लॉन्ग पोजीशंस या शॉर्ट पोजीशंस ले जाना प्रेफर नहीं करेगा इस मार्केट। बाकी लाइव ट्रेडिंग के लिए आप टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री है एज ऑफ नाउ। दोस्तों क्यों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि इनडिसाइसिवनेस आपको ऑप्शन चेन में दिखाऊंगा निफ्टी की, अभी 1 मिनट में डिस्कस करते हैं। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है 21 अप्रैल की। ये स्ट्राइक प्राइजेज हैं, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं। देखिए कॉल्स इन द, ये आपकी एट द मनी है 24,400। तो इन द मनी कॉल्स में आप देख सकते हैं यहाँ शॉर्ट कवरिंग हुई है और यहाँ पे ये लॉन्ग बिल्डअप, आप कहें तो कह ले, मेरे हिसाब से ये शॉर्ट बिल्डअप ही है, ये मंदी की पोजीशन बनाई गई है। तो शॉर्ट कवरिंग ये आपकी बुलिश की पोजीशन हुई और शॉर्ट बिल्डअप ये आपकी बेयरिश की पोजीशन हुई ऑन द कॉल साइड। अब आप पुट साइड पे आएंगे तो अक्रॉस ऑल द स्ट्राइक प्राइसेस मोटा मोटा आप देखेंगे एट द मनी के आसपास सब जगह अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, यानी कि पुट साइड आपको चीख चीख के कह रही है कि वो बुलिश है। अब इनडिसाइसिवनेस क्यों है, देखिए अगर आप हाईएस्ट ओआई बिल्डअप देखेंगे पुट साइड पे, वो आपको दिखेगा 80 लाख का, कहाँ पे, 24,000 पे। देखिए मार्केट 24,350 के आसपास बंद हुई है और 24,000 पे आपको हाईएस्ट पुट का ओआई देखने को मिल रहा है और हाईएस्ट कॉल का आपको देखने को मिलेगा 24,800 पे। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक ये आपकी 800 पॉइंट्स की रेंज निफ्टी लेके गया है। तो कुछ बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, इसके लिए स्मार्ट मनी ने इतनी बड़ी रेंज बनाई है। दोस्तों ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है, आप ध्यान देना क्योंकि वीकली क्लोजिंग हुई है, इसको 2 मिनट देने बहुत जरूरी है। ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये येलो लाइन आपकी 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ब्लू लाइन जो आप ये वाली देख रहे हैं, दिस इज 20 एंड ग्रीन इज 50। अब आप देखेंगे निफ्टी ने बहुत अच्छे से, देखिए क्लोज तो पिछले वीक भी कर दिया था 10 और 100 के ऊपर, लेकिन वो बहुत मार्जिनल क्लोज था। लेकिन ये वाले वीक की जो क्लोजिंग हुई है, आप इस कैंडल को देखिए और समझिए, 10 और 100 वीक एक्सपोनेंशियल के ऊपर डिसाइसिवली क्लोजिंग दी है।
वीक का लो बिल्कुल स्टार्ट है और वीक का क्लोज बिल्कुल हाई है, यानी कि ओपन इज इक्वल टू लो, क्लोज इज इक्वल टू हाई। बहुत 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 बुलिश माना जाता है ये। इस चीज को आप वीकली टाइम फ्रेम पे ध्यान रखें। दूसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो ये जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एक सेकेंड गाइस, ओके, ये वाली लाइन, ये ब्लू लाइन, ये आपकी आ रही है 24,480 से लेके 24,500। इस चीज का आप ध्यान रखें। और ये जो 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग आ रही है ग्रीन वाली, ये आ रही है 24,675। इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा। आपसे जब डिस्कस करूंगा लेवल्स के बारे में तब इनकी इंपॉर्टेंस आएगी। दोस्तों, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये सारी ईएमएज आपके सामने। येलो वाली 10 है, ये 20 है, ये 50 है, ब्लू 100 है और व्हाइट 200 है। देखिए गेम फंस रही है अब ईएमएस के बीच में, तो इनको आपको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए 10 ने 20 को ऊपर की तरफ क्रॉस कर दिया है, विच इज अ वेरी गुड साइन। दोनों अपवर्ड स्लोपिंग है, अगेन वेरी गुड साइन। तीसरा आप 50 ए में देखेंगे जो फॉल कर रही थी अब वो फ्लैट हो गई है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। आज की कैंडल देखेंगे, अभी मैंने आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाई थी, सारी की सारी तेजी ऑन स्क्रीन बनी है इस कैंडल में, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। देखिए अगर ये वीकेंड नहीं होता, अगर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट ड्यू नहीं होते सैटरडे को, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे लॉन्ग्स कैरी करके जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आप आज की क्लोजिंग देखिए, ये है 24,353। ये क्लोजिंग आप देखेंगे 10 मार्च के बाद सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है। ये आपकी 10 मार्च को थी, यहाँ पे ये गैप बना था, ये क्लोजिंग हुई थी। इसके बाद आप देखेंगे ये वाली क्लोजिंग इस कैंडल की भी नहीं हुई थी उसके ऊपर, बट दिस कैंडल हैज क्लोज्ड अबव द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल। तो ये इतने 10 मार्च से लेके आज आप 17 अप्रैल पे बैठे हैं, सबसे बेस्ट क्लोजिंग आपको आज देखने को मिली है। और वो भी कब? वो भी वीकेंड पे। फटाफट आते हैं दोस्तों निफ्टी के लेवल्स पे। देखिए अगर निफ्टी ने 24,400 निकाला तो वो सीधा जाएगी, पहला रेजिस्टेंस उसे मिलेगा 24,480 से 500। ये क्या था? ये था आपका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। इसके अलावा भी बहुत चीजें होती हैं, ओआई कहाँ ज्यादा बिल्डअप है, वॉल्यूम्स का है, सीवीडीज का है, उन सबको मिला के ये लेवल निकाला गया है। दूसरा आप देखेंगे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो है 24,680 के आसपास। ये क्या है आपका? ये ब्लू लाइन जो कि है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और यही यही लेवल अभी मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे आपका दिखाया था, वो था 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए ये जो जोन है ना 680, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आगे जाके मेरे हिसाब से। दो दो हैवी वेट, एक डेली टाइम फ्रेम पे, एक वीकली टाइम फ्रेम पे, एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास आ रही है। नीचे सपोर्ट का है, देखिए पहला सपोर्ट देखने को मिलेगा 24,240 से लेके 260। दूसरा सपोर्ट देखने को मिलेगा 24,177 से लेके 195। तीसरा आपको देखने को मिलेगा 24,135, 135। अब इसको मैं थोड़ा रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिख रहा हूं तो इसका मतलब आप समझ जाइए, अगर ये लेवल टूटेगा तभी मैं शॉर्ट्स के बारे में सोचूंगा, इनिशिएट करूंगा, सोचूंगा नहीं इनिशिएट ही करूंगा। वरना जब तक ये लेवल इंटैक्ट है मेरे लिए मार्केट बाय ऑन डिप्स है, ये आप ध्यान रखें। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए प्राइस एक्शन 50, 100, 200 के बीच में बिल्कुल स्टक हुआ है यहाँ पे। दूसरा रिजल्ट भी ड्यू है, तो आप समझ सकते हैं कोई भी हैवी पोजीशन लेके जाना नहीं चाहता बैंक निफ्टी में। यहाँ से या तो यूं जाएगा या यहाँ से यूं आएगा। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या निकल के आ रहे हैं उसकी एक बार बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 56,850 से लेके 57,100। देखिए 2-3 दिन से बोल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर ऊपर की तरफ निकला तो बैंक निफ्टी पूरे फटने की गुंजाइश रखता है, और वो ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस फेस करने के लिए आपका जा सकता है 57,500। लेकिन मेरे हिसाब से वो यहाँ पे भी नहीं रुकेगा, वो सीधा जाएगा आपका 57,750, जो कि है 6 मार्च का गैप डाउन। ये देख रहे हैं आप, ये गैप, तो ये यहाँ तक आएगा इसको फिल करने के लिए, ये चीज़ आप ध्यान रखिए।
नीचे की सपोर्ट बैंक निफ्टी की आएगी आपकी 56,300 से 350। दूसरा आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा 56,100 से 150 एंड द फाइनल सपोर्ट इज आपका 55,900 टू 950। अब जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, बैंक निफ्टी भी बाय ऑन डिप्स है, ये लेवल टूटेगा तो शॉर्ट इनिशिएट होंगे बैंक निफ्टी में। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट कहाँ पे बुक करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मिनट लूंगा आपके, इसको जरूर देखना समझना, आपकी बहुत हेल्प करेगा ये लाइफ में। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने क्वेरीज वगैरह मेंशन करें, और जो भी आपको लगता है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करता हूँ, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें विद नोटिफिकेशन बेल। देखिए सिनेरियो लो, वीकली एक्सपायरी हो गई है और अब आपका वेडनेसडे है, फर्स्ट डे ऑफ फ्रेश वीकली एक्सपायरी। उस दिन आपके ऑप्शन सबसे महंगे होते हैं अगर आप ऑप्शन बायर हो, और हम लेते हैं एट द मनी ऑप्शन। तो यूजुअली आप देखेंगे उसका प्राइस आपका 250 के आसपास होता है। ओके गाइस, 65 का आपका लॉट है। अगर एक लॉट आप लेते हो निफ्टी का तो आपकी कैपिटल लगती है 16,250 रुपये, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है 20 पॉइंट का। इस 20 पॉइंट का मतलब है 65 का लॉट इंटू 20 इज इक्वल टू 1,300 रुपीज। यानी कि आपने कैपिटल लगाई 16,250, उस पे आपने पैसा कमाया 1,300। तो इन अ परसेंटेज टर्म्स ये आपने कितना कमाया, ये आपने कमाया 8%। 8% ऑन सिंगल ट्रेड इन अ सिंगल डे। अगर आप लोग इससे भी संतुष्ट नहीं है तो ग्रीड तो देखो यार, मांगने को तो कुछ भी मांगा जा सकता है और बैठा जा सकता है उसके लिए, ठीक है। अब अगर आप ऐसे रफली 4 से 5 ट्रेड लेते हैं, मैं कहता हूँ 5 ट्रेड लेते हैं मंथ में, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5, आपको बता रहा हूं मैं पेशेंस की वैल्यू कितनी है ऑप्शन बायर के लिए। अगर मैं 5 ट्रेड लेता हूं तो मतलब 1,300 एक ट्रेड में बन रहे थे, अगर 5 ट्रेड लूंगा तो ये मेरा बनेगा 6,500। यानी कि कैपिटल हर ट्रेड पे मैं लगा रहा था 16,250, तो एंड ऑफ द मंथ 16,250 की कैपिटल पे मैंने कमाए 6,500, विच इज 40% ऑफ कैपिटल डिप्लॉयड इन अ मंथ। अब आपको कोई ऐसा धुरंधर दिखता है जो 40% एक महीने में कैपिटल डिप्लॉय पे कमा ले तो आप मुझे जरूर बताइएगा। देखिए पेशेंस और डिसिप्लिन, आप 20 पॉइंट आ गए, अगर आपको रिस्क नहीं लेना, आप उठ के यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दो कि मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी गई तो 20 पॉइंट कम से कम आपके इंटैक्ट है। हो सकता है मार्केट नीचे आए, आपका 20 पॉइंट का प्रॉफिट आपको देके फिर वहां से और आपके फेवर में जाए जहां आपके 100 पॉइंट बन सकते थे। छोड़ो उसे, मत देखो, आपने वहां देखना ही नहीं, आपकी वो स्ट्रेटेजी नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजी ये है, मुझे भी एक ट्रेड में 20 पॉइंट मिलने हैं और मैंने 5 ट्रेड लेने हैं, और मैंने 5 ट्रेड के हिसाब से 40% महीने का कमाना है। अब इसको आप कंपाउंड करके ईयरली निकाल लेना, आपको पता चल जाएगा कितना प्रॉफिट बनता है। दूसरी तरफ जो रिस्क टेकर्स होते हैं वो ऐसे 20-20 पॉइंट वाले कहीं स्टॉप लॉसेस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस खाने को रेडी हैं फॉर अ बिग मूव। वो एक अलग डिसिप्लिन है, वो एक अलग तरीका है प्रॉफिट बुक करने का। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी 20 पॉइंट्स आपको मिल रहे हो, आप उसको बिल्कुल एकदम सेव कर लीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करके वहां पे ले आइए। उसके बाद वो हिट भी हो जाए और मार्केट आपके फेवर में चाहे 10,000 पॉइंट दे रहा हो, आपको कोई दिल में गिला या शिकवा नहीं होना चाहिए उस चीज का। होपफुली दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। एंड में जो भी बाय सेल करें फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें, बिकॉज नथिंग इज गारंटेड इन स्टॉक मार्केट।